अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि मेरे पीछे जो मस्जिद है इसका नाम है इलियास मस्जिद और इस इलाके का जो नाम है घांची पाड़ा UC1। दूसरी चीज मैं आपको बताती चलूं कि ये जो सड़क पे आपको गटर का पानी नजर आ रहा है और जगह जगह गटर के जो ढक्कन उठे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमारे आने से पहले यहाँ काम शुरू हुआ है। वरना उससे पहले जो खबरें थी वो ये खबरें थी कि मस्जिद तक पानी, या शायद उसे अब मैं और कंफर्म करूंगी कि मस्जिद के अंदर तक ये गटर का गंदा पानी गया है। यहाँ काफी सारे लोग मौजूद है, तो मैं जरा जाती हूँ और मैं बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये हालात कितने दिनों से हैं या कितने टाइम से? इनका तो कोई टाइम नहीं है, 1.5 साल 2 साल तो पहले से हो चुके हैं, मगर ये 3 महीने जो हो गए हम पे बहुत भारी गुजर रहे हैं। हमारे इलाके की मस्जिद है, लोग वजू करते हैं, पानी उनके कपड़ों पे उड़ता है। उस गली से लेके उस गली तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब दावे करने वाले दावे करने आते हैं। कोई कराची के अंदर या हमारे इलाके में गटर देख लें आप, कोई यहाँ पर इंतजामिया नहीं आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, अभी ये गटर अभी खुलना शुरू हुए हैं? ये 4 बजते पानी खुद ब खुद बैठ जाता है। भंगी आते हैं सुबह को 12 बजे जब खोलते हैं, तो यहाँ 12 बजे अगर आप आए तो आप देखेंगे यहाँ पर सैलाब निकल पड़ा है। ये रोज का है? ये रोज का है। ये 3 महीने हो गए, ये पूरी गली आप देख सकते हैं हमारी, यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पर खवातीन गिर जा रही है, बच्चे नहीं। पर थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि सुबह 12 बजे यहाँ पानी ज्यादा होता है और भंगी रोज आते हैं? भंगी रोज आते हैं, मगर सिर्फ वो अपना दिखाने के लिए गटर की मंजियाँ मारते हैं। 4 बजता है पानी चला जाता है अपने आप, और फिर दोबारा 12 बजे सुबह को यही सुकून हाल होती है। यहाँ पर अभी भंगी आए हुए हैं क्या? भंगी आए हुए थे। अच्छा, अगर अभी मुझे भंगी मिला तो मेरी लाइफ में शायद मैं पहली बार शो में भंगी से भी बात करूंगी कि आया ऐसा कौन सा कोई टेक्निकल काम है कि रोज सवेरे जो है आप आते हो 12 बजे और आके गटर में बंजियां मारते हो और फिर वही दूसरी सुबह वही सारे मसाइल होते हैं। तो ये आप पूछते हो उनसे कि ऐसा कौन सा टेक्निकल काम है जो आप कर नहीं पा रहे हो? बाजी वजह ये है कि यहाँ पर लेने सारी बस्ट हो गई है। जब वहाँ पर पंप चलते हैं पानी निकल जाता है। वैसे 12 वही बात आ रही है कि सुबह को 11:30 बजे फिर पानी निकलता है, 3 बजे पानी खुद ब खुद निकल जाता है। ये आते हैं यहाँ पर, ये कोशिश करते हैं अपनी, मगर यहाँ की लाइनें सारी बैठ गई है, पानी के अंदर बैठ गई है। इसका लाइनें जब तक बदली नहीं होगी कुछ भी नहीं होने का है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइएगा थोड़ी सी कि ये जब पानी का प्रेशर होता है सुबह तो लाइनें इतना काम नहीं कर रही, इस वजह से ये उबल के बाहर आ, जब वो दबाव कम होता है तो पानी उतरना शुरू। 3 बजे के बाद वो खुद पानी खुद ब खुद आपके सामने आप देख लें, ये खुद ब खुद नीचे बैठ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि ये सिचुएशन कहा गया कि तकरीबन 3 महीने से सुबह ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, भंगी भी आते हैं, पर ये खुद ब खुद 4 बजे के टाइम पे पानी चला जाता है। मुझे सबसे पहले तो ये बात बताएं कि आया ये गटर का पानी क्या मस्जिद तक या अल्लाह ना करे अंदर तक गया है? इसमें हकीकत है? देखिए, मकान जिसके भी नीचे है या मस्जिद भी नीचे है तो वो तो पानी भरेगा। क्यों कि आगे जो निज़ाम जो 24 की 72 की लाइनें टूटी थी तकरीबन 3 जगहों की। अच्छा, ठीक है, अब वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें गप चला गया है। तो यहाँ जब भी काम करवाती है सिंध गवर्नमेंट ही काम करवाती, इसके अलावा यहाँ पर कोई किसी ने नहीं। अच्छा, लाइनें टूटी थी वो बन चुकी हैं, तो फिर ये सिस्टम क्यों नहीं ओके हो रहा? ये कल ओके वहाँ से तो आज यहाँ पर गाड़ियाँ आ गई है, ये खड़ी हुई है। ठीक है, ये काम कर रही है। अच्छा जी, गाड़ियाँ आई हुई है, कह रहे हैं लाइनें वहाँ टूट गई थी, अब लाइनों का काम हुआ है जो कि पीपल्स पार्टी ने करवाया। ठीक है, चेयरमैन साहब। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी ने करवाया और अब आज देखे पीछे गाड़ियाँ आ गई और यहाँ का सिस्टम ये क्लियर कर रहे हैं और देखते हैं आगे और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ भाई मौजूद है, मैं भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला ये कि 3-4 महीने हुए यहाँ पर लोग जो नमाज पढ़ने के लिए भी तो चले नहीं आते। अच्छा। इसी वजह से कि पानी बहुत यहाँ निकल रहा है, गंदा पानी, तो लोग वहाँ आगे पीछे हो जाते हैं नमाज के लिए, तो सबसे सारी खाली होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम था। फिर हम लोग ने फारूक भाई से बात की कि भाई फारूक भाई ये मसला हल करो, तो फारूक भाई ने बोला भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जनाजा नमाज भी यहाँ पर नहीं हो रही है। फिर फारूक भाई ने जो नहीं कोशिश की अपनी, रात दिन लगा के इसने गाड़ियाँ लाए, ये लाए वो लाए, अपने कोशिश करके ये आज करवाया काम, समझा। मगर फिर भी देखो अल्लाह करे अगर मसला हल हो जाए इनका। खाने में भी पानी बढ़ जाता है, हमारा वजू खानों में भी बहुत पानी बढ़ जाता है। अल्लाह ना करे मस्जिद में गंदा पानी आ जाए, क्या फायदा ये। अच्छा, इसकी ये 3 महीने से तो कोई आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? आपने जाके बताया? इनकी कोई सुनवाई नहीं है इनकी, फारूक भाई की। हमारे बहुत फारूक भाई अच्छे आदमी है, रोजाना आते हैं, कोशिश करते हैं, मगर कोई इनकी सुनवाई नहीं है। बोलता है उसको बुलाया, कोई नहीं आ रहा है इस टाइम पे।
ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, इसी तरह मैं आगे बढ़ती रहूंगी और लोगों से बात करती रहूंगी। मैं आपको बताती चलूँ, टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको अब नजर आ रहा होगा कि पीछे गाड़ियां आई हुई हैं, काम हो रहा है, भंगी भी आए हुए हैं जो लाइनें कचरा निकाल रहे हैं और लाइनें क्लियर कर रहे हैं। यहाँ के काफी सारे लोग जमा हो चुके हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, यहाँ इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो गटर वगैरह जो है ना, ये अक्सर भरते ही रहते हैं इधर। ये कोई 2 महीने हो गए, पानी एक दिन निकालते हैं वो स्वीपर, दूसरे दिन भर जाते हैं। ये घरों में भी आता है जिनके नीचे के घर है? हाँ, उनमें भी पानी आता है, ये घरों में। और बारिशों में क्या होता है जी? बारिशों में क्या सिस्टम होता है? ये गटर का पानी जाता है ना, पीने की लाइनों में मिक्स नहीं होता? फिर पीने की लाइनों में भी मिक्स हो जाता है पानी। हाँ, इसी को फिर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं गटर का पानी। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम यहाँ मौजूद है, सामने मेरे मस्जिद है, काफ़ी सारे यहाँ के लोग जो हैं वो जमा हो चुके हैं। और बात ये है कि जब बहुत सारे मसाइल हों तो वहाँ लोग जब हमें देखते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम सब आके टीवी पे स्क्रीन पे बात करें ताकि ये मसला हल हो। तो अब सब जगहों से मुझे आवाज़ें आ रही है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर सब एक करके सबसे बात कर सकूं ताकि आप तक उनकी आवाज़ पहुंच सके कि वो कितनी मुश्किल में यहाँ गुजारा कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भाई मौजूद है, मैं उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो 30 साल से। सॉरी? 30 साल से। 30 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये अभी कोई कुछ महीनों पहले की ये मसाइल हैं या ये बहुत लंबा एक अरसा हो गया? यहाँ पे एक पीटीआई का काउंसलर था, पहले पीटीआई का काउंसलर था, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा किया। इसके बाद बारिश हुई, वो खड्डा उन्होंने बंद करवा दिया। और तब से ये आए दिन गटर का मसला चालू ही रहता है। पीटीआई का काउंसलर था। अच्छा। यहाँ पे ये काम हुआ, काम खराब हो गया। इसके बाद ये पूरी मार्केट, यहाँ का सदर शर्जील मेमन साहब सिर्फ वहाँ तक ही होते हैं, मार्केट की तरफ तवज्जो नहीं देते। यहाँ की एमपी साहब रमजान गाची यहाँ पे आते हैं लेकिन इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं। भाई तो कहते पीपल्स पार्टी ने ये काम करवाया। पीपल्स पार्टी का काम करवाए, पीटीआई का काम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप पीटीआई का कह रहे वो नहीं करवाते? यहाँ पे होते हैं, यहाँ के मार्केट शर्जील मेमन साहब, सदर साहब, जो सिर्फ बड़े मार्केट की तरफ आते हैं, इस मार्केट की तरफ नहीं आते। क्यों? यहाँ पे लाखों करोड़ों का काम नहीं हो रहा है? यहाँ रोज का करोड़ों का काम हो रहा है। इतनी बड़ी मार्केट है ये, यहाँ पे ये 1.5 करोड़ का घर फ्लैट बिक रहा है, तो यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं होगी। अच्छा, आपको लगता है कि फेवरेटिज्म है कि अगर कोई एरिया सपोर्ट कर रहा है पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को या एमक्यूएम को, ये फेवरेटिज्म है या नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब यकजहती कौम है, एक कौम रहती है। मैं आप लोगों का नहीं कह रही है, जो पार्टी वाले इसलिए काम नहीं करवाते कि पीपल्स पार्टी के लोग हैं। नहीं, रुकावट नहीं है, कोई जंग नहीं है यहाँ पे कि वो पार्टी आ जाए ये पार्टी आ जाए। नहीं, तो फिर आप लोगों का काम वो क्यों नहीं करते? इन्होंने अभी काम करवाया है और लगे हुए हैं, ये बस ये इनकी मेहरबानी है कि लगे हुए हैं। चले, अल्लाह करे कि आज जो काम हो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिले। मैं आगे जाती हूँ, एक बड़े जज्बाती से बाबा जी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सही। मुझे ये बताइएगा, कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? पैदाइश थे। पहले तो बारिश में बाहर निकलते होंगे आप, आजकल तो नहीं निकल सकते होंगे जो हालात है। आज भी निकलते हैं, मोहल्ले में तो होते ही हैं। मतलब गटर का जो पानी इतना है, फिर कैसे गंदा ही हो के वापस इंसान आता है ना? बारिश का पानी तो रुकता नहीं, गटरों का मसला हमारा, पानी मीठे पानी का मसला है। पानी नहीं आता? नहीं आता, कम आता, परेशान है लोग बहुत दिनों के बाद। इसका भी मसला हमारे मोहल्ले में, पानी, गैस, सेवरेज और इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक, मैं यही सोच रही थी नजर ना लग जाए के इलेक्ट्रिक का आज अभी तक नाम क्यों नहीं आया, और उनका नाम ना आए, ऐसा हो सकता लोग है? चलेंगे, देखिए लाइटें बंद की हुई, 3-3, 4-4 घंटे लाइटें बंद होती। एक टाइम की 3-4 घंटे? हाँ, ये मसले हमारे, कोई हल नहीं करता। और यहाँ प्रॉपर्टी के कह रहे हैं रेट इतने ज़्यादा हैं, जब यहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, तो फिर इतना प्रॉपर्टी का रेट भी है, या वो रेट गिरा है? नहीं, गिरा नहीं है। यहाँ पर ये कि गुजराती मेजोरिटी ज़्यादा है। अच्छा। अमन पसंद लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता यहाँ। यहाँ अमन पसंद है, इसलिए रेट बढ़े हुए हैं। ये बिल्डिंग बन रही है 1 करोड़ से ऊपर की फ्लैट है, 3 कमरे का। इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मेरे ऊपर 81 लाख रुपए का बिका 3 कमरे। मुझे ये बताइएगा, ये जो इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसके हिसाब से सेवरेज की लाइनें और ये सारा सिस्टम है जो ये बिल्डिंग्स बन रही है, ये जो सिंगल घर में या इस तरह के लोग हैं उनको मुश्किल नहीं हो रही इन बिल्डिंग्स की वजह से? क्योंकि लाइनें इस हिसाब से तो नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये इदारे देख नहीं रहे
क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और फिर सेवरेज का निजाम क्या है? ये आप आके देखें कि अगर इसी तरह बिल्डिंग्स बनती रहेंगी और सेवरेज का निजाम खराब होता रहेगा, जो आम लोग यहाँ पुराने रहने वाले, सिंगल उनका घर है, वो लोग तो पिस जाएंगे, वो फिर इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। सिंगल सिस्टम नहीं है, यह बिल्डिंग सिस्टम है। ये तजारती एरिया बन गया है। सारा एरिया जो पीछे लकड़ी वाले, कबाड़ी, सरिये वाले, लकड़ी वाले, ये सारा कमर्शियल एरिया हमारा। कमर्शियल एरिया में भी ये परेशानी है। कोई किसी ने भी काम नहीं किया, जिसको वोट दिया किसी ने नहीं काम किया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आगे भी हम चलेंगे। अब फारूक भाई से हमें उम्मीद है। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह हमारा अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब एक ये कोई कारखाना या शॉप मुझे लग रही है, मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये कारखाना है लकड़ी का या क्या? ये तो पूरा मुझे लकड़ी का ही कोई मार्केट लग रही है। जी बिल्कुल, ये लकड़ी की बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन यहाँ का पुरसान हाल कुछ इस तरह है कि पानी की रोज़ बर रोज़ तकलीफ होती है। नमाज के लिए बंदा मतलब पहुँच नहीं सकता मस्जिद के लिए, ये पाँव इस तरह पत्थर पे रख के नमाज के लिए जाना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला दुकानदारों के लिए ये बड़ा मसला है कि मतलब दुकान के बाहर पानी खड़ा होता है। बारिश गुजरे तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं है बिल्कुल। मतलब ना मतलब पानी ना लाइट, कुछ भी नहीं। XYZ मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए ना तो इलाका पूरा मतलब परेशान है। कोई अच्छा, ये कितने अरसे से है इस परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ रहा है? मैम, ये गटर लाइन का इशू तो काफ़ी टाइम हो चुका है, इसका तो कोई हल ही नहीं हो रहा। अभी भी आपके सामने गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका कोई हल होगा। अच्छा, ये एशिया की जब सबसे बड़ी मार्केट है लकड़ी की और यहाँ इतना कारोबार है, कहते हैं कोई भी हुकूमत जो है वो ताजिर जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। अब ताजिर अगर खुश नहीं है और वो तकलीफ में है या उसको मुश्किल हो रही है कारोबार करने में, तो वो शहर या वो मुल्क कैसे तरक्की करते हैं? तो आपका कोई, आप लोगों ने वहाँ तक अपनी कोई खबर, कोई कंप्लेन, कोई एप्लीकेशन या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई कि हम यहाँ इतनी ज़्यादा शदीद मुश्किल में हैं? मैम, कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नज़र आ नहीं रही है। बस अभी इतनी कोशिश के बाद ये बस देखें कि कुछ गाड़ियाँ वगैरह आई है, लेकिन इनका भी कुछ समझ से बाहर है कि ये नज़र ऐसा आ नहीं रहा कि ये ठीक होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब ये जब गटर का पानी ज़्यादा हो जाता है और अब जिस तरह से कराची में अब बारिशें होना शुरू हुई हैं, तो ये पानी क्या अंदर दुकानों में भी आता है? कुछ इस तरह का भी होता है? प्रेशर इतना होता है पानी का? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है मैम, ये पानी अंदर तक आता है। मतलब आपके कपड़े नापाक हो जाते हैं, नमाज के लायक बंदा नहीं रहता। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि नमाज भी बंदा पढ़ाई बहुत मुश्किल से दुश्वारी से अंदर जाना पड़ता है। अच्छा, इतने बड़े बड़े प्लाजा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फिर यहाँ पे क्यों बन रही है जब यहाँ सीवरेज का निज़ाम ही नहीं कोई है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सफाई ही नहीं है? आप देखें, अगर इतने बड़े महंगे 1 करोड़ का अगर ये फ्लैट है, इसमें से कोई गटर के पानी से गुजर के अंदर जाएगा? मतलब इतनी सेंस लोगों को नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैम, अगर ये सेंस होती तो हुकूमत इस पर अमल दरामद करती ना, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी भी मजीद आपके सामने प्लाजा पे प्लाजा बने जा रहे तो हैं। ये क्या मतलब इनको अलाउ है इस तरह के प्लाजा इस एरिया में बनाना, जितने बड़े बड़े बन रहे हैं प्लाजा? मैम, ये तो हुकूमत जाने और वो उनका काम जाने ना, ये हमारे बस कंप्लेन नहीं होती इन लोगों की? कंप्लेन करके मतलब अपने आप को गंदा करना। हमने तो सारा दिन मार्केट में बैठना है ना, हम किसी की कंप्लेन नहीं कर सकते। हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि हमें इन्हीं को फेस करना है, इसी वजह से। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, अब मैं इसी तरह लोगों से जो है वो बात करूंगी, कोशिश कर रही हूँ कि एक ही जगह कहीं रुक के बात करूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदगी भी है, लोग भी काफ़ी हैं और आपको पता है कि आजकल की सड़कें जो हैं वो किस तरह की और गलियाँ किस तरह की कि जहाँ चलना बड़ा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, कोई काम करते हैं या रिहाइश है यहाँ पे? नहीं, रिहाइश है हमारी। रिहाइश है आपकी? जी। अच्छा, ये बताएं, फ्लैट है? जी जी, हमारा ये सामने फ्लैट है, ये मस्जिद के बराबर में ही है। तो यहाँ नीचे के घर किसी के नहीं, सब फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं? जी, बिल्डिंग्स वगैरह है सारी तकरीबन, और कंपाउंड्स वगैरह भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे।
अच्छा ये बताएं, ये जो अब सिस्टम ये कह रहे हैं कि 3 महीने से सीवरेज का जो है सिस्टम खराब हुआ, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पीटीआई वालों ने एक खड्डा खोदा और उस पर पता नहीं क्या लाइनें टूट गई या क्या हो गया और उसके बाद ये मसला शुरू हुआ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे सबकी लाइनें क्लियर थी, बिल्कुल हमें कुछ नहीं टूटा फूटा पानी हमें मिलता था, यानी हम लोग सब सही थे, यानी कि हमारे मामलात वगैरह अच्छे थे। फिर बीच में ऐसा हुआ कि हमारे पीटीआई वालों ने माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा, यहीं पे आपने सुना होगा, भाई ने भी हमारे बताया होगा कि बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, जिसकी वजह से हमारी गटर लाइन वगैरह टूट गई, सारी हमारी पानी के लाइनें वगैरह टूट गई, सारे मतलब ये मामला हमारे साथ होने लगे। मतलब ये वो बात है कि अगर कोई काम करने आता है तो वो जो काम सही होता है उसको भी बिगाड़ के चला जाता है और फिर उसको देखता नहीं है, ऐसा ही है? फिर उन्होंने देखा नहीं, इसको आपको बना के नहीं दी लाइनें या प्रॉपर काम नहीं करके दिया, खोद के और खराब करके साइड पे हो गया, ऐसा ही है? हाँ, प्रॉपर काम तो तकरीबन यहाँ पे हमारे यहाँ पे हुआ ही नहीं है। ये हमारे चेयरमैन साहब है माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से यहाँ पे माशाल्लाह लगे हुए हैं और यही कर रहे हैं, बाकी तो हम किसी को यहाँ नहीं देखते। हमारे माशाल्लाह यहाँ एनपीए साहब होते हैं, लेकिन बस उनसे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, मैं अब ऐसा करती हूँ कि थोड़ा आगे चलती हूँ और आगे मुझे कुछ औरतें नज़र आ रही हैं, तो मैं ज़रा यहाँ औरतों के पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ काफ़ी सारी औरतें भी मेरे साथ मौजूद हैं जो घरों से निकल के आई हैं और बताना चाह रही हैं कि उनको कितनी मुश्किल का सामना है। मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा मुझे बताएं, ये घरों में कितनी मुश्किल हो रही है इस गंदगी की वजह से? ये गंदगी की वजह से सब चीजें छोड़े इसको। हमारे घर में गैस नहीं है, सुबह से बच्चे बूढ़े सारे चाय पानी बगैर के बाहर निकले, बाहर होटलों से लेके खा रहे, गैस तो है ही नहीं। कितने दिनों से गैस नहीं है? 1 महीने से ऊपर हो गया है। और आती किस टाइम है गैस? वो रमजान से पहले बोल रही है, देखो रमजान से पहले हम होटलों से लेके खा रहे, कितना खाए, हमारी क्या आमदनी है और क्या होटलों से लेके खाए हम लोग। और ये गंदगी की वजह से ये गंदगी की वजह से हमारा घर गला है। हमारे आगे आके देखो कितनी गंदगी होती है। ये अभी पार्टियों वालों ने ये सफाई करवाई है अभी वोट के लिए। हम वोट किसी को वोट के लिए करवाई, वैसे नहीं करवाते? नहीं। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। ये बताएं, सुबह से नाश्ता किया कि नहीं किया? सुबह यहाँ बच्चों ने चाय भी नहीं पिए और स्कूल चले गए। ये हुक्मरान है, ये सब वोट चाहिए ना, सब आते हैं, फिर कोई गरीब आवाम को पूछता नहीं है। यहाँ ना गैस आ रही है, रमजान से गैस है ही नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं है ना। ये आप देख ले क्या हाल हो रहा है हमारा। 3 घंटे लाइट थी, अभी 3.5 घंटे कर दिए। लाइट 1 घंटा आती है, 3.5 घंटे चली जाती है, ना रात को सोने देती है ना। बिल कैसे आते हैं? बिल आप पूछ लो किसी से भी, ये सारी औरतें बिल डेढ़िए के कितने आ रहे हैं पूछ लो, डेढ़िए करके 7-7 हजार आ रहे। ये क्या हुक्मरान करे, ये कितनी महंगाई। एक साथ ही बम डाले ना तो सारे मर जाए गरीब आवाम, जिनके घर में वो तो खा लेंगे। हमारे बच्चे बेचारे कमाते, हम नौकरी वाले बंदे हैं, क्या कर सकते हैं। और बाहर से 50 रुपए की चाय मंगाए, 6 बंदे किस तरह पी सकते हैं। इतना मुश्किल किया है जीना कि आप पूछे नहीं। और सब इधर आप बिल्डिंग में जाए, कोई सहूलत है इधर देख लें आप। अच्छा जी, रमजान से इन लोगों के यहाँ गैस नहीं आ रही है और अभी सुबह से भी गैस नहीं है। लाइट 3.5 घंटे और 1 घंटा आती है, बिल वही आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अब सुबह से भूखे बैठे हैं, खाने का तो पता ही नहीं। आप आके देख ले, पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में देख लें, इतने परेशान हैं और सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। डेढ़िए घर में 7-7 हजार बिल दे रहे हो। तो अभी तो सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? सफाई इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों को वोट चाहिए, बस। वोट देंगे आप? वोट नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे, कोई निकलेंगे भी नहीं हम वोट देने। और हम जो ना वो भी नहीं रखे, हम लोग नहीं निकलेंगे। हमको बहुत परेशान किया है, अवाम है ना रो रही है, आप पूछ लें किसी भी औरत से। अच्छा, हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्या मैसेज देना चाहें आप? मेरी ये बहन से पूछिए, आप ये बोलेंगी, बोलो। गैस नहीं है, पूरे रमजान से लाइटें नहीं होती है। मैं खुद सुबह को जाती हूँ, रात को काम करती हैं? जी मैं काम करती हूँ, लाइटें भी नहीं होती। रात को जब वापस आती है ना, लाइट ना गैस, गटर भरे हुए, कुछ भी नहीं। अभी भी काम पे से आए हैं, कुछ भी नहीं है। बच्चों को कब भूखे बैठे हुए? भूखे बैठे हैं, सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती है। हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे? किसके घर में लेने जाए, कौन खिलाएगा इस दौर में? कोई देता है? कोई नहीं देता है।
सुबह से नहीं गैस है, नहीं बिजली है। अच्छा, आज ये अब मैं आई तो खैर सेवरेज पे थी, पर अब ये नई चीज के गैस यहाँ नहीं आ रही। ये मैसेज है, सर्दियाँ जब आती है तो आप तब कहते हो कि गैस की लोड शेडिंग है, कमी है। ये गर्मी का मौसम है, इसमें अगर इन इलाकों में गैस नहीं आएगी, ये वो इलाके हैं जहाँ गरीब तबका रहता है, जो औरतें भी नौकरी पे जा रही हैं, वो वापस शाम को अगर आए तो उनके बच्चे भी भूखे, वो पकाए किस तरह? और वो बाहर अगर होटलों से लेके आती है, इतना तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आवाज जहाँ जहाँ जा रही है, तो ये मसला इस इलाके का हल होना चाहिए, जो आज कराची की आवाज पे हम आपको दिखा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहिए? लेकिन हम वोट किसी को नहीं देंगे। पानी भी नहीं आता? नहीं, पानी भी नहीं आता है। तो पानी नहीं आता, फिर पानी क्या बाहर से खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीदते हैं। ये कितना रोज का गटर वाला आ रहा है, गटरे देखे ये क्या है, आप देखें ये लाइन से आप कैमरा लगाएं, ये देखे, ये थोड़ी होता है, इस तरह होता ही नहीं है जैसे इलाके हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं? मेरे को तो ये काफ़ी साल हो गए यहाँ पे रहने के, मगर यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। सेवरेज की तो इतनी ज़्यादा है कि बस बात ही ना छोड़े। ये देखो, अल्लाह के घर के सामने इतना सेवरेज गंदा है, और यहाँ पे बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, और इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये सेवरेज का पानी कहाँ जाएगा? ये समझे, आपके लिए वबाल बनेगा। और कहाँ जाएगा? वबाल बनेगा तो फिर अभी हम क्या करें? गरीब आदमी मर जावे, कहाँ जाए हम लोग? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, जो करते गवर्नमेंट करे, हम क्या करेंगे? समझे, अभी ये मसला ये आप लोग को ही हल करना है, हम नहीं हल कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, आज ये दिखाने का मकसद ये, अब ये कह रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इतना बड़ा, तो इसका सेवरेज का पानी कहाँ जाएगा? ये सारा मलबा इधर आके गिरेगा इन लोगों पे, और ये लोग हो रहे हैं परेशान। और हमारी कोशिश है कि ये आवाज़ आगे पहुँचाएं आप तक, और ये जो लोग यहाँ मौजूद है इनसे हम बात करें। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, सुबह से नाश्ता किया आपने? नहीं, हमने तो रोज़ा रखा है। चाय किसी के घर में 4 बजे करवाइए, मशीन किसी घर में हो, मशीन 4 बजे चाय करवाइए, रोज़ा रखा तो। बच्चे भी भूखे? बच्चे भूखे, सब भूखे ही हैं ना हम लोग। बाहर से तो अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई में? नहीं कर सकते हैं। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्या देवे, ये दे रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, आप सब दे रही हैं, यही बात है ना। ये क्या क्या अफोर्ड करे, ये बोल तो है ना सब लोग। मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है कराची में आपको? ये तो आपको पता। तबाही नजर आ रही है, और क्या नजर? गटर का पानी पिए गरीब आदमी, जिसके पास नोट है वो फिल्टर वाला मंगा के पिएगा। गरीब आदमी गटर वाला पानी पिए, कहाँ जाए? मर जाए, खुद भी मरे, बच्चों को भी मार देवे। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? समझे, ये हमारा मसला, ये गवर्नमेंट को आगे तक हमारा मैसेज भेजे तो ये हमारा मसला हल करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ आपका कारोबार है? जी। अच्छा, ये बताएं, ये मसाइल की वजह से जब मैं औरतों की तरफ गई हूँ वहाँ तो औरतें रोने लग गई हैं कि इतनी ज़्यादा परेशान है। जब घर में लोग इतने परेशान हैं तो आप कारोबार आपका कितना डिस्टर्ब है? बहुत डिस्टर्ब है, पूरे 2 महीने से डिस्टर्ब। आपके सामने प्लाजा भी बन रहा है, फिर क्या होगा? और हालात बिगड़ेंगे या बेहतर होंगे? बिगड़ेंगे। तो आप लोगों ने एक करके सारे अपनी, क्योंकि ये एक एशिया की बड़ी मार्केट है, लकड़ी मार्केट, आप लोगों ने जाके कंप्लेन हुकूमत से राब्ता कि इस इलाके को बेहतर किया जाए ताकि आपकी मुश्किलात कम हो, कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने की हैं? यहाँ नाजिम काउंसलर सबको तो बोला है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं होता काम? सुनते हैं, बोला हाँ करेंगे, फिर आते नहीं है, आते नहीं। अच्छा, ये बताइए, महंगाई के बाद और ये सेवरेज का निज़ाम ख़राब होने के बाद कारोबार की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल बैठी हुई, बिल्कुल बैठी हुई, कुछ भी नहीं बचा। जैसे आते हैं ऐसे जाते हैं। ताजिर क्या सोच रहा है अब, उसकी क्या सोच है? बस अल्लाह के ऊपर ही सोचिए, और किसी के ऊपर सोच नहीं।
ठीक है जी नाजरीन, अब यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी यहाँ बात करूंगी। आज की सूरत हाल आपने देखी है कि यहाँ लोग जो हैं वो काफ़ी सारे रश की सूरत में जमा हो गए और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ उनको कितनी मुश्किलात हो रही है। यहाँ तक कि औरतें भी जमा हो गई, घरों से निकल आई, औरतों ने रोना भी शुरू कर दिया कि हम शदीद परेशान हैं कि गैस सुबह से बंद होती है और शाम तक नहीं होती है, खाने पीने को नहीं होता, बच्चे भूखे होते हैं, लाइट का इतना शदीद मसला, सेवरेज का निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब। तो मतलब सारे सिस्टम जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो बेसिक चीज़ें ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये जो हालात है आपके इस एरिए के? मैडम तकरीबन 15 महीने हो गए हैं यहाँ सेवरेज का पानी निकल ही रहा है। मस्जिद के नमाजियों को परेशानी है, दुकानदारों का कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है, कोई ग्राहक अंदर नहीं घुसता है। अब हम तो बस खाली हाथ आते खाली हाथ जाते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए, हम दुकानदार लोग हैं यहाँ के, मगर अब कोई रोजी रोजगार नहीं है, आगे पीछे हाथ पाँव मार के अपना गुजारा चला रहे हैं। ये जगह आपकी जो है ये रेंट पे है या आपका अपना है? यहाँ पे रेंट पे भी लोग हैं, खुद मालिक भी हैं, खुद मालिक है, चलो चल जाएगा, जिसका रेंट का उसने महीने का रेंट देना है। 35 हज़ार रुपये किराया है, 10 लाख रुपए एडवांस है। और मस्जिद की आप वजू खाने का हाल देखें, ऊपर तक पानी आया हुआ होता है वजू खाने का ना, तो परेशानी, बदबू, आधे से ज़्यादा नमाजी हजरात यहाँ से जा चुके हैं। अब परेशानी बहुत है। अब हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि यहाँ आके हमारे हाल पे भी रहम करे, कुछ हमें रिलीफ दे। ना गैस है ना पानी है और ये सेवरेज का। कराची का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है ये सब हालात के? बिल्कुल ब्लैक है, कराची का कोई फ्यूचर नहीं है। अल्लाह रहम करे बस इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ आते ही एक भाई मुझे मिले और उनके हाथ में बिल थे, तो मैंने कहा मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ, मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, ये क्या मसला है बिल का? बेटा ये देखिए, ये के 7 यूनिट के जो है उन्होंने मेरे को जो है 500 रुपए का बिल भेजा, ठीक है। 7 यूनिट के 500 बिल, ठीक है। और इसके बाद ये सिफर आया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट में जो बिल बनाया 7610 रुपए के बिल भेजा सिफर पर। अच्छा, 0 यूनिट यानी कि कोई यूनिट नहीं है और उसका बिल अगर आप देखें 7600 बिल है 0 यूनिट का। ये टैलेंट कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ये टैलेंट आपको पाकिस्तान में, कराची में के इलेक्ट्रिक का बिल जब आएगा तो ये टैलेंट आपको यहाँ नजर आएगा। और फिर जब हम जाते हैं बताने के लिए तो वो ये कहते हैं कि आप इसको भर दें, अगले महीने कट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जो बात कर दी, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, अवाम को भुगतना पड़ेगा। वो अपनी बात से नहीं हटेंगे, अवाम को भरना पड़ेगा बिल। अच्छा, फिर हुकूमत वक्त के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि 0 यूनिट पे 7600 बिल आ रहा है, जो वो कह रहे हैं कि भर दें उसको, तो कोई देखने वाला नहीं है, इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी गोट हुकूमत की के इलेक्ट्रिक के हाथों फंसी हुई है कि अवाम जो है वो आज रो रही है, दब रही है, तकलीफ में है, पर हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जब आप गए थे के इलेक्ट्रिक के ऑफिस तो क्या हुआ? भाई ये आप बिल भर दें, ठीक है, ये आपका बिल आएगा, उसका नेक्स्ट मंथ जो फिर हम देखेंगे। तो वजीर खजाने जो उन्होंने बोला कि भाई हमने जो 6000 रुपये जैसे टैक्स लगाया वो खत्म कर दिया, तो फिर मैं बिल क्यों भरूँ? सिफर पर ये बिल में क्यों भरूँ? ठीक है, तो उसकी बात का इसका मतलब अहमियत नहीं है ना, वजीर खजाने की बात की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। नहीं तो वो भी बोलते कि ऐलान कर तब ताजरों का कल सारे चैनलों ने बताया कि भाई आप बिल जो हमने खत्म कर दिया, ये आप बिल ना भरे। और उधर जाते बोलते अब हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, आपको बस लिखा हुआ। अब वो मुझसे पूछ रहे कि आप ला के दे, तो हम कहते आप ये इधर जा उधर जा, आप ये भर दे। बोला बस भरते नहीं भरेगा तो फिर अगले महीने फिर लग कर आ जाएगा। अच्छा। अब बता, एक आदमी 18-20 हज़ार गुंडागर्दी है ये, बिल्कुल ये माफिया के इलेक्ट्रिक को कोई नहीं पहुंच सके, बहुत बड़ा माफिया, ठीक है। ये ऐसे ही करेंगे, ये टेंशन देंगे, कई तलाके हो गए, कई बेचारे परेशान हो गए, पागल हो गए, रोडों में बातें करते करते जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ना बहुत बड़ा माफिया, और इनके ऊपर किसका हाथ है ये अल्लाह जानता है, ठीक है। बस ये एक ही बात करते हैं कि भर दो। कैसे भरे? एक मेहनत मजदूर आदमी 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी, ठीक है, इतने नहीं है, इससे ज़्यादा, ठीक है। मैं खुद प्लम्बरी का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ठीक है। अब आप ये बताओ, जो 25 से 30 हज़ार खुद एसी में ये सोए हुए, ठीक है, अयाशा कर रहे, लैंड क्रूजर गाड़ियों में घूम रहे, ठीक है। अभी जो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के कमाने वाला आदमी, आप क्या ख्याल है वो ये भर सकेगा? वो घर का रेंट भी देगा, ठीक है, वो ये बिल भी भरेगा। अब बच्चों को किधर लेके जाए वो? फिर क्या होता है? फिर लोग टिकटियाँ करते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। जब बच्चों को छोटे छोटे देखते पेट में भूख, ये माफिया है। अब बताओ, मैं 25-30 काम है नहीं, अभी तो PVC पाइप आके लोग औरतें खुद जोड़ लेती है, बोलते लो पापा 200 रुपये 5 में हमारे आए, लेके चले जाओ।
अब बताए क्या करेंगे। अय्याशी हो रहे, ये बहुत बड़ा माफिया, ये अपने मुल्क के कोई हमदर्द नहीं है, सब बन रहे बहुत बोलता बस मैं लाख सोया हूँ सुबह मुझे कोई बड़ा करोड़पति बन गया बगैर मैंने। तो ये सब सादे कमीन बन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम बड़े नेक हैं, हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, चोरों को अंदर बंद करेंगे। आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कुछ क्या कि ये देखे ना क्या कर रहे हैं, कुछ कोई कुछ सब अपना माल अपना आय बनाने के लिए चले जाएंगे, बाद में पाकिस्तान चले जाएंगे। एक चोर आएगा दूसरा चले जाएगा, चोरी को ये ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। सारा मामला डैमेज है, पूरा सिस्टम पाकिस्तान का डैमेज है, पूरा सिस्टम। ठीक है, कोई सुनाई नहीं है ना, वो सुनेंगे, वो अपने एसी में बैठे उनके वो अपने बात अय्याशियाँ पूरी कर रहे और अय्याशियाँ करते रहेंगे। गरीब गरीब तर होता जाएगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा। ये मामला ऐसे ही चलते रहेगा। ये सब माफिया, कोई हमदर्द नहीं है, लोग खा रहे, ये मुल्क का भेड़ा गर्क कर दिया। बस ये कोई सा खुमैनी जैसा आवे तो ये मुल्क सुधरे, वरना पाकिस्तान बस फिर ऐसे ही है मामला बेटा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए? मैम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि इलाके के जो मसाइल है वो ये आपके सामने ही है, आपने जो शो किया है। तो इसके अंदर यही है कि अब आवाम कहाँ जाए, किससे अपनी फरियाद करे। देखिए हमें ये एक चैनल मिला तो हमने अपनी बात पहुँचाई, लेकिन हमें पता है कि इसका होना कुछ भी नहीं है। तो अब हमें ये बताया जाए कि हम किसके पास जाएं। अभी हमने रिसेंटली एक एप्लीकेशन जमा करवाई, यहाँ पे हमने तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान से बात की, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। वो खुद हमारे साथ गए डीसी ऑफिस, वहाँ जाकर हमारे साथ उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाई। वो रिसीविंग मौजूद है उनके पास और अहले मोहल्ला के पास मौजूद है, वो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो मसला है यहाँ का ये है कि इससे पहले यहाँ जो काम करवाया गया था उसके अंदर ये लाइट जो आप ये देख रहे हैं ना पानी का, ये लाइन जो है वहाँ डैमेज हो चुकी है। तो इस पर आप जितने पंप्स लगवा लें, जितना काम करवा लें, इसका होना कुछ भी नहीं है जब तक नई लाइन नहीं डलेगी। जब तक नई लाइन, इसका हल यही है कि यहाँ जब तक नई लाइन नहीं डलेगी यहाँ कोई मसला हल नहीं होना है। तो वरना इसी तरह ये है कि आवाम परेशान होती रहेगी, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, फिर भी पाकिस्तानी है। तो यही है ना कि बस सुनवाई कहीं पे भी नहीं है हमारी, किसी कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कोशिश की इस इलाके की हर गली, हर मोहल्ले और यहाँ के लोगों से बात करने की और कोशिश की कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाए। कराची की आवाज़ में हम कितनी भी मुश्किलात हो, हर इलाके में जाते हैं, वहाँ के लोगों की मुश्किलात, वहाँ के मसले आपको दिखाते हैं। आज भी ऐसे किया। दुआ भी है, अपील भी है, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो इनके मसाइल को हल करें और ये बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार में। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।